नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में स्वागत करता हूं। आज 20 मार्च है। सर्वप्रथम हम पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किए हुए जो विशेष मौसम के अवलोकन है उस पर ध्यान देंगे। तो झारखंड में ओलावृष्टि रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा गस्टी विंड या तेज़ हवा जम्मू, हिमाचल प्रदेश और गंगई पश्चिम बंगाल में एक आध स्थानों पर प्राप्त हुई है। तो अब हम सिनॉप्टिक सिस्टम्स के जो हमारे क्षेत्र पे हैं उन पे नज़र डालेंगे। तो जो अब पश्चिमी विक्षोभ है वो एक ट्रफ के रूप में देखा जा सकता है जो लैटीट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ के उत्तर और लॉन्गिट्यूड 72 डिग्री ईस्ट के साथ साथ है। उसके अलावा दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उससे सटे हुए क्षेत्र पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। एक चक्रवाती परिसंचरण अपर एयर में बना हुआ है दक्षिण पश्चिम राजस्थान और सटे हुए क्षेत्रों में, जिसकी ऊंचाई जो समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। उसके अलावा दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे हुए क्षेत्रों में भी एक अपर एयर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 1.5 किलोमीटर है समुद्र तल से ऊपर। और इस जो चक्रवाती परिसंचरण है उससे दो ट्रफ हैं। एक ट्रफ पश्चिम से पूर्व की ओर गया है जबकि छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा तक गया है, और दूसरा जो ट्रफ है वो उत्तर से दक्षिण की ओर गया है इस ट्रफ से, जो कि महाराष्ट्र होते हुए आंतरिक कर्नाटका तक ये ट्रफ फैला हुआ है। उसके अलावा पूर्वोत्तर असम और उससे सटे हुए क्षेत्र पे भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। और एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को 24 मार्च की रात से प्रभावित करने की संभावना है। और आज की जो मुख्य बिंदु है तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर 23 मार्च को तक ओलावृष्टि और तेज हवा के साथ साथ इंटेंस वेदर रहने की संभावना है। उसके अलावा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई स्थानों पे 21 से 23 मार्च के दौरान एक नया जो फ्रेश स्पेल है जो वर्षा का, उसके साथ साथ आंधी तूफान होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हुआ है पिछले दिन उस पर ध्यान दें तो आंतरिक उड़ीसा, तेलंगाना, रायलसीमा, मराठवाड़ा में एकाध स्थानों पर कल अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री के बीच में पाया गया, जो कि सबसे अधिक तापमान था वो 41.1 डिग्री सेल्सियस अकोला जो कि विदर्भ में है और बोलांगीर जो कि उड़ीसा में है वहाँ दर्ज किया गया था। और अगर हम अधिकतम तापमान के विचरण की बात करें लॉन्ग पीरियड एवरेज से तो जम्मू क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के एक आध स्थानों पर ये अधिकतम तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहा है। अब हम अधिकतम तापमान की जो पूर्वानुमान है अगले 5 दिनों के लिए देखेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है। उसके बाद के 2 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। मध्य भारत में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। उसके बाद से कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद 3 से 4 दिनों के दौरान लगभग 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट होने की संभावना की गई है। अगर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है, उसके बाद के 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी पर ध्यान देंगे। तो आज के लिए 20 मार्च के लिए जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, उड़ीसा और गंगई पश्चिम बंगाल में ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है वज्रपात, मेघ गर्जन और तूफानी हवा के कारण और ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा देश के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, और उसके अलावा तेलंगाना, विदर्भा और मराठवाड़ा में भी मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। केरला और आंतरिक दक्षिणी कर्नाटका में भी मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। तमिलनाडु में जो है उष्ण एवं आर्द्र मौसम की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम 21 तारीख की चेतावनी की बात करें तो जो ऑरेंज अलर्ट है, जो ऑरेंज चेतावनी है, वो देश के जो सेंट्रल राज्य हैं, जो मध्य राज्य हैं, मध्य प्रदेश, फिर विदर्भा रीजन, जो पूर्वी प्रदेश हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगई पश्चिम बंगाल, उन सभी में ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मेघ गर्जन, वज्रपात और तूफानी हवा के साथ साथ ओलावृष्टि के लिए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व के एक आध स्थानों में, आंतरिक दक्षिणी कर्नाटका
और मराठवाड़ा और जो तटीय आंध्र प्रदेश है वहाँ भी मेघ गर्जन की चेतावनी, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। और जो तमिलनाडु में है वो उष्ण आर्द्र मौसम जारी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में एक आध हिस्सों में भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम 22 तारीख की बात करें तो जो ऑरेंज अलर्ट है वो बिहार, झारखंड, पूरे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य और जो पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भा के लिए जो ऑरेंज अलर्ट है जारी रहेगा। और उसके अलावा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश राज्यों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा गुजरात जो राज्य है उसके तटीय इलाकों में उष्ण और आर्द्र मौसम की चेतावनी दी गई है। और उत्तर पूर्व राज्यों की बात करें तो वहाँ पे अधिकांश राज्यों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी जारी रहेगी। अगर हम 23 मार्च की बात करें दिन 4 के लिए तो जो वज्रपात और मेघ गर्जन की जो चेतावनी है वो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में जारी रहेगी। उसके अलावा मध्य भारत के जैसे कि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी भारत के उड़ीसा, गंगीय पश्चिम बंगाल और बिहार, उत्तर पूर्व राज्यों में भी मेघ गर्जन वज्रपात की चेतावनी जारी रहेगी। और उसके अलावा गुजरात के तटीय इलाकों में उष्ण और आर्द्र मौसम की चेतावनी जारी रहेगी, जो कि दिनांक 5 में भी जारी रहेगी। और दिनांक 5 में जो कि 24 मार्च है वहाँ पे दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में मेघ गर्जन एवं वज्रपात की चेतावनी दी गई है। दिन 6 और 7, 25 से 26 के लिए मौसम की कोई महत्वपूर्ण चेतावनी नहीं जारी की गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट मौसम.imd.gov.in से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।